दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज जो अपने आप में खुद एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं दोस्तों कि रात में यहाँ इंसानों द्वारा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वहीं यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका तो ये भी मानना है कि यहाँ पानी में से आज भी लोगों के हाथ ऊपर देखे जाते हैं। यहाँ के लोगों का ये सब कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक बाहर आने लग जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, नहीं? इसके अलावा इस ब्रिज के बीच में ना तो कोई पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगा हुआ है। जी हाँ, आखिर क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मेरा नाम गगन है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसका इतिहास काफी पुराना है। वहीं इस ब्रिज को कोलकाता का एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, पर बहुत से लोग घूमने आते हैं सिर्फ इस ब्रिज को देखने के लिए। लेकिन ब्रिज अपनी खूबसूरती के साथ अपने अद्भुत और डरावने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इस ब्रिज से कई लोगों ने कूद कर अपनी जानें भी गंवाई हैं, और शायद यही रीजन है कि कई लोगों ने यहाँ पानी में मरे हुए लोगों के हाथ ऊपर किए जाने का दावा किया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक बाहर आने लगता है और फिर गायब हो जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और काफी डरावना भी लगता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का कहना है कि रात में यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं आसपास रहने वाले लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार खुद भूत भी देखे। साथ ही रात के समय यहाँ से बचाने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये बात कितनी सही है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अकेले आधी रात को इस सुनसान ब्रिज पर अकेले खड़े, बहुत बड़ा ब्रिज है, लेकिन तभी अचानक से आपके नीचे पानी में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग जाए, उस टाइम आपको कैसा लगेगा? और यहाँ के लोगों का तो ये भी कह रहा है कि जो भी हावड़ा ब्रिज से कूद कर जान देता है उसकी आत्मा इसी ब्रिज पर भटकती रहती है, जो रात के टाइम कभी शांत नहीं होती है। और यहाँ आए दिन कई सारे मरे हुए इंसानों की आत्मा रात होते ही चीखने चिल्लाने लग जाती है। और ऐसे गूगल पर भी आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप खुद देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस ब्रिज की, तो ये ब्रिज आए दिन चर्चा में बना ही रहता है, क्योंकि ये ब्रिज बिना किसी नट बोल्ट के बना है। वहीं इस विशाल ब्रिज के वजन को संभालने के लिए इसके बीच में एक भी खंभा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, एक भी खंभा नहीं है। हावड़ा ब्रिज अपनी इस अनोखी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, साथ ही इसे एक भूतिया ब्रिज भी माना जाता है। वहीं अगर एक नजर इसके इतिहास पर डालें तो साल 1936 में इस ब्रिज के निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 यानी 1942 में बनकर यह तैयार हुआ था, जिसे 3 फरवरी 1943 को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। वहीं जब इसको बनाया जा रहा था तो इसके निर्माण में स्टील की प्लेट्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का यूज करने के बजाय इसमें धातु की बनी कीलें यानी रिवेट्स जिन्हें कहते हैं उनका यूज किया गया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए जब भारी बमबारी की तो एक बम इस ब्रिज के किनारे पर आ गिरा। लेकिन ये कोइंसिडेंस हो गया दोस्तों कि इस ब्रिज को एक खरोंच तक नहीं आई। वहीं अब इसमें रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से भी ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन ये ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों, टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है। साल 2005 में MV मणिक नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इस ढांचे में फंस गया था, जिससे इस ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। और उस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान एक सलाहकार थे इंग्लैंड के रैंडल पामर एंड ट्रॉटन लिमिटेड की भी सहायता ली थी। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2000 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना भी पड़ा। तब क्या हुआ, एक स्टडी सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से इस ब्रिज में जो पाए हैं ना उनकी मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। और दोस्तों, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उस दौरान भी भारी बमबारी इस ब्रिज ने झेली है। और जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, देश की आजादी और बंगाल के भयानक अकाल को भी इसने देखा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन जो है ना उस टाइम तक हुआ नहीं था। जी हाँ, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पूरे शवाब पर था। इसी दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा। मतलब बहुत हमले हुए, इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं करेंगे। पता चला किसी ने बम मार दिया। फिर फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यह ऐतिहासिक ब्रिज देशी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है, क्योंकि यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अब जैसे ही हमने शुरू में कहा कि इसका नाम हावड़ा ब्रिज नहीं है, आप कहोगे तो और काय पे वीडियो बना रहे हो, लेकिन कुछ और ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना,
वर्ष 1965 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था और बाद में जिसे हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। जी हाँ, नदी पार करने के लिए नाव एकमात्र जरिया थी। तब बंगाल की सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया। पीपा आपको मालूम है ना? आपको अगर मालूम तो कमेंट करके बताओ। फिर साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन पर बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लग गई। तब इस पुल की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था दोस्तों, इस वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद कुछ साल बाद ही इसके लिए कुछ अथॉरिटीज को इनवाइट किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपस में संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन फर्म को यह ठेका नहीं दिया गया, क्योंकि तब अंग्रेजों का शासन था भैया, जर्मनी से लड़ाई चल रही थी। बाद में वो काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसीलिए ब्रिज का निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस ब्रिज के दोनों पायों के बीच में 1500 फीट की दूरी पर कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का यूज किया गया है। पूरा ब्रिज स्टील का ही है दोस्तों, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई सिर्फ टाटा स्टील ने की थी। जी हाँ, वहीं ये ब्रिज तैयार होने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पूरा ब्रिज मात्र नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर ही टिका हुआ है, जबकि इसके दोनों पायों के बीच की दूरी करीब 1,500 फीट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नदी के बीच में इस ब्रिज के सपोर्ट के लिए कोई भी खम्मा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रिज आज भी टिका हुआ है, जाने कितनी सदियों तक टिका रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का हमारा वीडियो हावड़ा ब्रिज के ऊपर हमने बनाया, आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।